हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तीन इनइक्वालिटीज दे रखी हैं, इनको आपको ग्राफ पे सॉल्व करना है। 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सबसे पहले हमें इस पहली वाली को इस ग्राफ के ऊपर दिखाना है, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। जो इनका कॉमन एरिया होगा सॉल्यूशन का, वो हमारा इसका मेन सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले हम लेते हैं पहली वाली इनइक्वालिटी को। 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12। तो स्टेप नंबर 1, पहले इसे इक्वेशन के बराबर रख लेंगे हम। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब मेरे को दो पॉइंट्स चाहिए जिन्हें मैं इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूंगा, x और y। तो एक बार मैं x को 0 मान लूंगा और y निकाल लूंगा, एक बार y को 0 मान के x निकाल लूंगा। तो पहले x की जगह 0 पुट कर लेता हूँ। 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ये 3 0 0 हो गया। 2y इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू आ जाएगी 12/2 यानी कि 6। तो y आ गया 6। अब इसी तरह से मैं नेक्स्ट में 3x प्लस 2 और y की जगह 0 पुट कर लूँगा और ये बराबर 12। तो 2 0 0 हो गया। 3x इज इक्वल टू 12, तो अकेला x इज इक्वल टू 12/3 यानी कि 4। तो ये 4 आ गया। मेरे को दो पॉइंट्स मिल गए। अब इन दो पॉइंट से मैं ग्राफ के ऊपर एक लाइन खींच दूंगा, क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी है, ये स्लैक इनइक्वालिटी है, इसमें इज इक्वल टू का निशान भी है। तो लाइन जो इसमें खींचेगी आपकी, वो स्ट्रेट लाइन खींचेगी, डॉटेड लाइन नहीं होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये मैं लाइन खींच देते हैं। 0 और 6, x पे 0 यहाँ पे होगा और y पे 6 ये y एक्सिस पे यहाँ होगा। तो 0 और 6 यहाँ पे पॉइंट बनेगा। ये दूसरा पॉइंट है 4 और 0, x पे 4 यहाँ पे है और y पे 0 यहाँ होगा, तो पॉइंट यहीं पे आएगा। ये पॉइंट आपका 4 0 है। दो पॉइंट मिल गए, लाइन खींच देते हैं इससे। ये लाइन हो गई है। इस लाइन की इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पे। ये है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 का सॉल्यूशन। अब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे। अब हमें ये पता करना है कि इनसे अलग जो और सॉल्यूशन है ना, वो क्या होंगे। वो या तो ओरिजिन की तरफ होंगे या फिर ओरिजिन से दूसरी तरफ होंगे, लाइन के दूसरी तरफ। वो पता करने के लिए हम x और y जो कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं, वो इस इनइक्वालिटी में पुट कर लेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इन 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12। x की जगह 0 पुट करेंगे। 3 0 0, 2 और ये 0 लेस देन इक्वल टू 12। 3 0 0 हो गया, 2 0 0 हो गया, इज लेस देन इक्वल टू 12। 0 और 0 0 ही हो गया, लेस देन इक्वल टू 12। अब यहाँ रिजल्ट में आपको चेक करना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो 0 इज लेस देन 12 है, यहाँ इक्वल टू को आप इग्नोर कर दिया करो। 0 इज लेस देन 12 है, तो 0 तो 12 से छोटा नहीं होता है, इसका मतलब ये फॉल्स है। सॉरी, फॉल्स नहीं है, ये ट्रू है। 0 छोटा होता है 12 से, मैं इसे माइनस समझ रहा हूँ। 0 इज लेस देन 12, ये ट्रू है। जब ये ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिन है वो आपका, जहां पे इसका जो रिजल्ट आएगा, जिसको सॉल्यूशन होंगे, उसमें ओरिजिन लाई करेगा। पहले लैंग्वेज में लिख देता हूं, देयरफॉर ओरिजिन लाई इन सॉल्यूशन। तो ओरिजिन जब सॉल्यूशन में लाई कर रहा है, इसका मतलब जो ओरिजिन की तरफ वाला जो साइड है ना, वो आपका सॉल्यूशन है। तो यहां पे ओरिजिन है, ये आपकी लाइन है, तो लाइन से ओरिजिन की तरफ आपको शेड करना है। तो यहीं से आप शेड करना शुरू कर दीजिए इस तरह से। इसमें आपकी कई सारी इनइक्वालिटीज हैं, तो इसमें आप मल्टीपल कलर की पेंसिल्स का यूज कर लेना, जैसे मैं कर रहा हूं। मैंने फर्स्ट इनइक्वालिटी को यहाँ ब्लू पेन से सॉल्व कर दिया ग्राफ के ऊपर। अब हमें इसी तरह से सेकंड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालना है। तो अब सेकंड को हम ले लेते हैं। सेकंड को मैं कर लेता हूँ रेड पेन से। सेकंड इनइक्वालिटी है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। स्टेप नंबर 1, इसे हम
इक्वेशन के बराबर रख लेंगे, यानी इक्वेशन मान लेंगे x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ y तो है ही नहीं, सिर्फ x ही है ना, x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है x एक्सिस पे जाइए आप, और जहाँ पे 1 है यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये x इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि x एक्सिस के ऊपर y पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, बिल्कुल y के पैरेलल। ऐसा आपने क्वेश्चन पीछे भी किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं 1 पे रख के और y के पैरेलल एक लाइन बना दूंगा। तो ये जो रेड लाइन है ये है x इज इक्वल टू 1 की। ये भी मैंने स्ट्रेट लाइन ही बनाई है, कोई डॉटेड लाइन नहीं बनाई, क्योंकि यहाँ इज इक्वल टू का निशान है। इसका मतलब इस लाइन पे आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं ना, वो इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन हैं। अब इनसे अलग और क्या है वो हमें पता करने हैं। वो पता करने के लिए हम इस इनइक्वालिटी के अंदर 0 और 0 यानी ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट कर लेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब y तो यहाँ है नहीं, ये मैंने फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिया कि हर स्टेप आपको सिमिलर लगे। y को भूल जाइए, x की जगह 0 पुट कर लीजिए। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब 0 1 से बड़ा होता है, यहाँ पे ऐसा ही लिखा हुआ है ना यहाँ पे, लेकिन ये गलत है। इनइक्वालिटी जब हमने 0 0 पुट किया तो हमारा रिजल्ट जो आ रहा है ये गलत आ रहा है। 0 1 से बड़ा नहीं होता है, तो ये तो हो गया फॉल्स। फॉल्स हो गया तो देयरफॉर ऑरिजिन डज नॉट लाई इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ओरिजिन वाली जो साइड है ना वो नहीं आएगी आपकी। अब देख लीजिए यहाँ पे लाइन से लेफ्ट की तरफ आपका यहाँ ओरिजिन है, तो इधर वाली जो लाइन, इधर वाला जो एरिया है ना ये आपका सॉल्यूशन नहीं है। ये नहीं है तो फिर दूसरी तरफ वाले जो पॉइंट्स है वो आपका सॉल्यूशन है। तो इस लाइन से इस तरफ आप शेड कर दीजिए। जहाँ तक भी आपने ये लाइन बनाई है ग्राफ के ऊपर, ऐसे आप इसे रेड कलर से शेड कर दीजिए इस तरह से। तो ये मैंने 2 इनइक्वालिटी का काम कर दिया है, 2 सॉल्यूशन दिखा दिए हैं ग्राफ के ऊपर। अभी मेरे को तीसरी लेनी है। तो तीसरी जो इनइक्वालिटी है ये है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सेम डुप्लीकेट ये स्टेप्स होंगे। पहले इसे इक्वेशन बना लूँगा x इज इक्वल टू 2। अब सॉरी यहाँ पे ये x है, ये मैंने गलत लिख दिया, ये y है, ये y है, काट देते हैं इसको। ये है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2 हो गया। एक ही वेरिएबल है यहाँ पे, तो y एक्सिस पे जाइए आप और 2 पे जाइए। यहाँ देखिए ये y एक्सिस है, इसके पॉजिटिव 2 पे यहाँ पे जाना है। अब 2 पे आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है जो x एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगी। तो 2 पे बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। ये मैं प्लेन शीट पे कर रहा हूँ, जब आप ग्राफ पे करोगे तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे तो लाइंस होती हैं। ये इस तरह से लाइन कर दी मैंने। इसका नाम भी लिखना आप, ये है y इज इक्वल टू 2। ये भी स्ट्रेट लाइन ही होगी क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान है। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। इससे अलग भी इसके सॉल्यूशन होंगे, वो अब हमें पता करने हैं कि वो कौन होंगे। वो या तो ओरिजिन की तरफ वाले होंगे या फिर लाइन के दूसरी तरफ वाले होंगे। वो पता करने के लिए हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स इस इनइक्वालिटी में पुट कर लेंगे। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब x तो मैंने यहाँ फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिया ताकि हर स्टेप आपको सिमिलर लगे। x तो यहाँ है ही नहीं, y की जगह पे 0 पुट कर लेते हैं। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो रिजल्ट हमारा ये आ रहा है कि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इक्वल टू को आप इग्नोर कर दिया करो जब आपके यहाँ 2 साइन होते हैं। तो 0 इज ग्रेटर देन 2, तो ये तो गलत है, 0 तो छोटा होता है इससे, तो यहाँ आप लिख दोगे फॉल्स। इसका मतलब जो ओरिजिन है वो आपके सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। देयरफॉर ओरिजिन डज नॉट लाई इन सॉल्यूशन।
तो ओरिजिन तो आएगा नहीं, यानी ओरिजिन वाली साइड आपको शेड नहीं करना है, लाइन के दूसरी तरफ आपको शेड करना है। तो जितनी भी लंबी आपने लाइन बनाई है यहाँ ग्राफ पे, उस पे सारी पे ऐसे आप ग्रीन कलर से शेड कर दीजिए इस तरह से। अब यहाँ पे क्योंकि ये 3 इनइक्वालिटीज हैं, तो इन तीनों का जो कॉमन सॉल्यूशन है ना, जो तीनों के लिए कॉमन एरिया आ रहा है, वो हमारा यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन होगा। अब वो पार्ट देख लीजिए वो कौन सा है। देखिए यहाँ पे आपको छोटा सा ट्राइंगल दिखेगा ये वाला, इसमें ये जो रेड लाइन है ये भी आ रही है जो मेरे फर्स्ट की थी, जो सेकंड की थी। इसमें ब्लू वाली भी आ रही है जो फर्स्ट की थी, ये आ रही ब्लू लाइंस इस एरिया में, और ये ग्रीन भी आ गई हैं जो कि थर्ड की थी। तो ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो ये छोटा वाला, इसको मैं येलो कलर से शेड कर रहा हूं, ये वाला, ये आपका सॉल्यूशन है इसके अंदर। जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आप भी बिल्कुल ठीक इसी तरह करोगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा और इसमें कंफ्यूजन भी नहीं होगी आपको। अलग अलग इनइक्वालिटीज दे रखी हैं, अलग अलग आप कलर का यूज कर लेना, लास्ट में आपको साफ दिख जाएगा कि कौन सा वो पार्ट है जो सारी की सारी इनइक्वालिटीज के अंदर कॉमन आ रहा है, वही आपका आंसर है। तो यहाँ पे ये जो येलो पार्ट है ये इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन का। लास्ट में आप लिख भी देना, लास्ट में आप ऐसे लिख देना जैसे आपने कलरफुल बनाया है, तो लिख देना एरिया, आंसर में एरिया शेडेड इन येलो इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन खत्म।